हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पलक अग्रवाल। मैं पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल रोहतक में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अभी कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगी। ये टॉपिक है जो हर गायनेकोलॉजिस्ट को नॉर्मली एक पेशेंट आजकल पूछता है, वो ये है कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन में क्या अंतर है और हमें किस चीज़ के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक नॉर्मल डिलीवरी यानी कि सामान्य प्रसव किन किन कंडीशंस में पॉसिबल है। बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, माँ स्वस्थ होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। बच्चे का जो औसतन वेट है वो 2.5 से 3.5 किलो के आसपास होना चाहिए। फिर बच्चे का जो प्रेजेंटेशन है, यानी बच्चे का जो पार्ट होता है जो यूट्रस यानी कि गर्भाशय में नीचे होता है, जो सबसे पहले आएगा डिलीवरी के दौरान, वो क्या है, वो नॉर्मली सिर होना चाहिए, जिसे हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उस दौरान एक नॉर्मल डिलीवरी का हम पॉसिबल ट्रायल ले सकते हैं। उसके अलावा जो नीचे का बर्थ कैनाल है, जो पैसेज है पेल्विस, ये नॉर्मल होना चाहिए बच्चे के लिए, एडिक्वेट या बच्चे के लिए पूरा होना चाहिए कि बच्चा उसमें से आसानी से गुजर सके। इसके अलावा बच्चे के आसपास पानी, एमनियोटिक फ्लूइड जो कहते हैं, वो एक एवरेज अमाउंट में होना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। अगर कम रहा तो बच्चे को गुजरने में दिक्कत होगी, ड्राई लेबर में जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा रहा तो हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की नाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड नीचे आ जाए, तो उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है प्लासेंटा यानी कि आंवल। आंवल वो ऑर्गन है जिससे बच्चा और माँ जुड़ते हैं। तो ये जो होता है ये नॉर्मली यूट्रस में ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम फंडल कहते हैं। तो अगर ये किसी कारणवश नीचे की तरफ है यानी प्लासेंटा प्रीविया है, ये टर्म यूज़ किया जाता है, तो इन कंडीशंस में हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं देते, क्योंकि हो सकता है कि अगर पेशेंट लेबर में यानी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं तो उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, और ये ब्लीडिंग माँ या बच्चे दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसके अलावा एक होता है पेशेंट का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, वो नॉर्मल होने चाहिए कि पेशेंट में पेशेंट का लेबर इतनी देर ना खींचे कि वो बच्चे को नीचे पुश ना कर पाए ये, और एट द एंड बच्चा और मदर दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इन कंडीशंस में ही हम एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये कंडीशंस बताना चाहूँगी कि जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको सिजेरियन के लिए काउंसिल करे। सिजेरियन इलेक्टिव भी हो सकता है या फिर इमरजेंसी हो सकता है। इलेक्टिव मतलब कि आपके डॉक्टर आपको लेबर में जाने ही नहीं देंगे और उसके पहले आपको सिजेरियन के लिए बता दिया जाएगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करते। जैसे कि प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटेशन मैंने कहा कि बच्चा अगर सिर से रहता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई करते हैं। तो इसके विपरीत अगर बच्चा टेढ़ा है, जिसे हम ट्रांसवर्स थाई कहते हैं, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन है कि बच्चा पैर से है, इन कंडीशंस में आपके डॉक्टर साहब आपसे कह सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है, आपको सिजेरियन कराना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर पानी, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम जिसे हम ओलिगोहाइड्रामनोज कहते हैं, तो अगर ये सीवियर कंडीशंस में है तो उन केसेस में, या फिर बच्चा अगर वेट से कम है, IUGR जो हम कहते हैं, उन कंडीशंस में जिसमें बच्चा डिलीवरी का जो डिस्ट्रेस है वो झेल नहीं पाएगा, या फिर अगर बच्चे के आसपास पानी बहुत ज़्यादा है, पॉलीहाइड्रामनोज है, और इन कंडीशंस के साथ साथ अगर बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, 4-4.5 किलो से ज़्यादा है, कि नीचे का रास्ता उसके लिए एडिक्वेट नहीं है, वो नीचे से नहीं आ पाएगा, उन कंडीशंस में डॉक्टर साहब आपसे कहेंगे कि हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ सकता है। या फिर पेल्विस सपोज बच्चा है तो 2.5 किलो का ही, लेकिन पेल्विस जो नीचे की जगह है, जो बर्थ कैनाल है, वो इतना सकरा है कि बच्चा 2.5 किलो का भी नीचे से नहीं आ सकता। तो ये आपके डॉक्टर साहब आपको 90 महीने के बाद इंटरनल एग्जामिनेशन से जांच करके बता सकते हैं कि रास्ता बच्चे के लिए भरपूर है या नहीं। तो उस हिसाब से आपको वो बता सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्लासेंटा की मैंने आपको बताया था कि प्लासेंटा प्रीविया वाली कंडीशन में भी हम नॉर्मल के लिए ट्राई नहीं करते हैं, हमें सिजेरियन कराना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर माँ को कोई डिसीजेज़ हैं, जैसे कि मेडिकल डिसऑर्डर्स जो हम कहते हैं, जैसे कि अगर माँ को कोई हार्ट की डिसीज़ है, दिल की बीमारी है, या फिर माँ को हाइपरटेंशन की बीमारी है, या फिर प्रीक्लैम्शिया, उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन की बीमारी डेवलप हुई है, या फिर अगर माँ को डायबिटीज़ की शिकायत है, इन सब कंडीशंस में माँ और बच्चे दोनों की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपसे नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के बारे में आपको काउंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पहले सिजेरियन हो चुका है
एक सिजेरियन या दो सिजेरियन या दो से ज़्यादा में तो आपको डेफिनेटली इलेक्टिव सिजेरियन के लिए ही वो पोस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर नॉर्मल लेबर के दौरान सपोज़ आपका डिलीवरी के दर्द अच्छे से शुरू हो गए, वो भी अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बीच में अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि बच्चे की धड़कन कम या ज़्यादा हो रही किसी भी कारणवश, कि अगर बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी है या फिर बच्चे की जो नाल है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं वो उसके सिर के आसपास है, गले के आसपास है, जिसकी वजह से बच्चे को दिक्कत हो रही है, उसकी धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, जिसे हम फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं, वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, तो इन कंडीशंस में भी आपके डॉक्टर साहब आपको इमरजेंसी सिजेरियन के लिए कह सकते हैं। तो मैं एट द एंड बस यही बताना चाहूँगी कि नॉर्मली गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट और बच्चे दोनों का भला चाहते हैं, तो नॉर्मली वो एक वजाइनल डिलीवरी के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चा या माँ दोनों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में एक नॉर्मल सेफ सिजेरियन सेक्शन के लिए आपको काउंसिल किया जाएगा। कृपया अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें और इस चीज़ में उनका साथ दें। थैंक यू।